हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर से आपको स्वागत है तुलसी लर्निंग पॉइंट में। तो प्यारे साथियों, आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का रसायन शास्त्र का एकदम इम्पोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अपना प्रश्न जारी रखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न NaCl, देखिए बच्चों NaCl, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि NaCl रवा में एक Na+ कितने Cl- आयनों से घिरा रहता है। क्या कह रहा है, कितने आयनों से घिरा होता है। तो आपका Cl- क्लोरो आयनों से घिरा रहता है। घिरा पूछ रहा है, घिरा रहता है। इसका राइट आंसर कितना होगा, 4 आयनों से घिरा रहता है। कितने, 4 आयनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है घनाकार। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घनाकार। क्या होता है, घनाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन गोले वाले सीमित पैकिंग में स्पष्ट अष्टफलक रिक्तियों एवं संख्याएं होती हैं। संख्या होती है। तो आपका तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन, नाइट्रोजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व की कमी आती है। रवा के घनत्व की कमी आती है। तो चौथा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्त्या। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श विलयन बनाता है। आदर्श विलयन बनाता है। आपका पांचवा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.0 क्या कह रहा है, 1.0। देखिए 1.0 MH3PO4, क्या PO4 विलयन की रसायनता है ना, समानता क्या है, समानता क्या है मेरे सारे साथियों। तो इसका छठा करंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 1.0.1 एन। क्या होगा, 0.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तनु घोल एक का किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। गुणधर्म निर्भर करता है। तो सतवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक सी हो जाएगा, घुन अणुओं की संख्या। क्या, घुन अणुओं की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसका पराशरानी दाब सबसे अधिक होता है। क्या पूछ रहा है, पराशरानिक दाब सबसे अधिक होता है। तो आठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, CaCl2। क्या होगा, ClCl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैराडे की विद्युत धारा किसी अम्ल के तनु घोल में प्रवाहित करने पर एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है। क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन गैस पर आयतन मुक्त होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 240 ml आयतन ना, 2240 ml का होगा, 2240 ml आयतन मुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर, हाँ चलिए 10वां नंबर, तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघटित घोल में मोलर, क्या पूछ रहा है, मोलर चालकत्व पूछ रहे हैं। मोलर चालकत्व भी बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोलर चालकत्व। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बढ़ता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या होता है, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, एक एक क्या पूछ रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड का नामक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.763 वोल्ट है। तो इसका मापन अवकरण विभव है। विभव पूछ रहे हैं, अवकरण विभव पूछ रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 11 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, 12 नंबर पूछ रहे हैं, बराबर NaCl बराबर होते हैं। ये क्या पूछ रहे हैं, बराबर काची बराबर होते हैं। बराबर किसके होता है ये, तो आपका 12 का राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम 100% राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सेल है। क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सेल है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सेल है, आपको क्या मालूम है, निम्नलिखित में कौन सा, लेड स्टोरेज बैटरी। क्या लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीय सेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दृष्टि धराता है डीसी में।
किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। क्या पूछो? किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो 14 का राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर ए, ताप पर। क्या? ताप पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। स्थिरांक की इकाई होती है का 15 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा समय -1। क्या हो जाएगा? समय -1। अगर अभिकारक का अभारिंग क्या पूछ रहे हैं? अनभरिक समंद्रन का दुगुना कर दिया जाता है। क्या? चंद्रन को दोगुना कर दिया जाता है तो क्या होता है? तो अभिक्रिया का अद्र आयु का गुना 2 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर एकदम 100% होगा। क्या? आप जल्दी से इसको बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। प्रथम कोटि अभिक्रिया एक निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रथम कोटि अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सही है? आपका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। अधिवेशन की घटना जिसमें कोई पदार्थ अधिवेशन की घटना जिसमें कोई पदार्थ, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है। क्या? दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पूछा है। 18 नंबर चलिए ना 18 ये कितना था? हाँ 18 के बाद 19। चलिए 19 नंबर। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या पूछ रहे? उत्प्रेरक हाँ वह पदार्थ है जो, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लायोफोबिक क्लोराइड का अस्तित्व का कारण होता है। आपका 20 का राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर बी। 100% आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्ड संख्या जुड़ा होता है। क्या पूछ रहा है? गोल्ड संख्या जुड़ा होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? गोल्ड संख्या जुड़ा होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100% सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सल्फाइड आयसों के प्रायः संतृप्त किया जाता है। आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोन उत्प्लावन विधि। क्या? उत्प्लावन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस धातु को निष्करण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है? निष्करण विधि द्वारा, इसमें का निष्कर्ण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है। तो आपका 23 का राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रक्षेत्र शोषण विधि का उपयोग किया जाता है। क्या? प्रक्षेत्र शोषण विधि का उपयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। लोहे में निष्कर्ष जो धातु क्या पूछ रहे हैं? धातुमल प्राप्त होता है वह है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है? आपका 26 का राइट आंसर क्या होगा? अनुचुंबकीय पूछ रहा है NO2। क्या हो जाएगा? NO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था में होती है। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। तो आपका 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100% ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? क्या पूछा? निम्नलिखित में से ऑक्साइड को सबसे अम्लीय कौन है? तो आपका 28 का राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए P2O5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मिक अम्ल सांद्र में अभिक्रिया कर बनता है। तो 29 का राइट आंसर का हो जाएगा। 29 का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए बच्चों। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए CO। चलो
चलिए, सल्फर के अणु होते हैं, सल्फर के अणु होते हैं, जल्दी बताइए, सल्फर के अणु होते हैं, चलिए जल्दी से बताइए, सल्फर का अणु होते हैं, आपका क्या हो जाएगा, सल्फर का अणु होता है आपका, जल्दी से बताइए, सल्फर का अणु होता है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास इतना ही रहेगा, क्योंकि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें 70 में 70 क्वेश्चन हमें बताइए, तभी हम आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको 70 से 70 में 70 हम 100% आपको हम बताएंगे, 70 में 70 क्वेश्चन। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, भी एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसे आपको नोट्स बना लेना है या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज की इतने ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।